नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शाइस्ता बानू। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए। श्रीमती पटेल ने ये बात आज राजभवन में लखनऊ विश्वविद्यालय और सामाजिक कामों में सक्रिय स्वैच्छिक संस्था उम्मीद के पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग के दौरान कही। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा इन बच्चों को अपनाकर न सिर्फ उन्हें शिक्षा से जोड़ा जाए, बल्कि उस इलाके को भिक्षा मुक्त जोन बनाने का भी प्रयास होना चाहिए। इस काम को स्वयंसेवी संस्था और विश्वविद्यालय अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस से जोड़े। राज्यपाल ने कहा कि भिक्षावृत्ति में शामिल इन बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करना जरूरी है, ताकि उनके जीवन को सार्थक बनाया जा सके। उम्मीद संस्था के संस्थापक बलवीर सिंह मान ने बताया कि संस्था के प्रयास से महिलाओं के लिए वृद्धाश्रम भी बनवाए गए हैं और अब तक 500 बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त किया गया है। इस अवसर पर लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय भी मौजूद थे। राज्य के सभी जिलों में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सघन मिशन इंद्रधनुष का पहला चरण आज से शुरू हो गया है। ये चरण 12 अगस्त तक जारी रहेगा, जबकि दूसरा चरण 11 से 16 सितंबर और तीसरा चरण 9 से 14 अक्टूबर तक होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की मिशन डायरेक्टर डॉक्टर पिंकी जोवल ने कहा कि इस अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए सभी 6 कार्य दिवसों में टीकाकरण किया जाएगा। इस अभियान में गर्भवती महिलाओं को भी शामिल किया गया है, जिन्हें जरूरी खुराकें दी जाएंगी। पहले चरण के तहत आज संभल में अभियान के क्रम में स्कूली बच्चों ने रैली निकाली। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और बच्चों ने नारे लगाकर टीकाकरण अभियान के प्रति लोगों को जागरूक किया। देवरिया में पहले चरण का शुभारंभ जिलाधिकारी ने बच्चों को पोलियो खुराक पिलाकर किया। जिले में तीनों चरणों के दौरान 5000 से अधिक गर्भवती और लगभग 18,000 बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वोकल फॉर लोकल एक जन आंदोलन बन गया है, जिसने देश में कपड़ा क्षेत्र को नई गति दी है। आज दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कपड़ा क्षेत्र में जो योजनाएं शुरू की गई हैं, वे बुनकरों और कारीगरों को न्याय दिलाती है। प्रधानमंत्री ने लोगों से स्थानीय उत्पादों को लोकप्रिय बनाने की प्रतिबद्धता का आह्वान किया। 7 अगस्त की ये तारीख हर भारतीय के लिए वोकल फॉर लोकल होने के संकल्प को दोहराने का दिन है। ये वर्ष हमारे स्थानीय कारीगरों, हमारे हस्तशिल्पियों और हमारे छोटे उद्यमियों के बनाए उत्पादों को खरीदने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार का प्रयास हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों के बच्चों की आकांक्षाओं को नई उड़ान देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अन्य सभी राज्यों के हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए देश भर में एकता मॉल स्थापित करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से विभिन्न जिलों के अनूठे उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की गई है। श्री मोदी ने कहा कि आज कपड़ा उद्योग 1,30,000 करोड़ रुपए का हो गया है और देश भर में 600 से ज्यादा कपड़ा क्लस्टर खोले गए हैं। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत हर जिले में वहां के खास उत्पादों को प्रमोट किया जा रहा है। देश के रेलवे स्टेशनों पर भी ऐसे उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष स्टॉल बनाए जा रहे हैं। हर जिले के, हर राज्य के हस्तशिल्प, हथकरघे से बनी चीजों को प्रमोट करने के लिए सरकार एकता मॉल भी बनवा रही है। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने कपड़ा और शिल्प के एक भंडार भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष के ई पोर्टल का शुभारंभ किया, जिसे राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। कार्यक्रम में कपड़ा और एमएसएमई क्षेत्रों के 3,000 से अधिक हथकरघा और खादी बुनकरों, कारीगरों और हितधारकों ने हिस्सा लिया। राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र आज विपक्ष के हंगामे और शोर शराबे के दौरान शुरू हुआ। विधानसभा में सदन की कार्रवाई शुरू होते ही मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के सदस्य महंगाई और मणिपुर पर निंदा प्रस्ताव लाए जाने की मांग को लेकर वेल में नारेबाजी करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि सदन में सिर्फ उत्तर प्रदेश से जुड़े विषयों पर ही चर्चा हो सकती है, किसी दूसरे राज्य के मामले पर चर्चा अनुचित होगी।
आज उत्तर प्रदेश में वर्षा न होने के कारण कहीं पर सूखे की स्थिति है और अति वर्षा होने का कहीं बाढ़। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के लिए क्या हो सकता है? आज पूरे प्रदेश को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? गलत परंपरा मेरे रहते हुए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नहीं बढ़ सकती। उधर विधान परिषद में प्रश्न प्रहर शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न का मामला उठाया और मणिपुर हिंसा पर निंदा प्रस्ताव पास किए जाने की मांग की। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सदस्यों से शून्य प्रहर में अपनी मांग नियमों के तहत रखने का आह्वान किया, जिससे सपा सदस्य उत्तेजित हो गए और नारेबाजी करने लगे। सदन में शोर शराबा और हंगामे के बीच सदन ने अपना आज का कामकाज निपटाया और कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले परिषद के दिवंगत सदस्य सुभाष चंद्र माहेश्वरी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मानसून सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार सदन में सार्थक चर्चा के लिए तैयार है और सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी सदस्यों का आह्वान किया कि वे आमजन की भावनाओं के अनुरूप अपनी बात को प्रभावी ढंग से सदन में रखें। प्रदेश की 25 करोड़ जनता के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता होनी चाहिए और डबल इंजन की सरकार उन्हीं प्रतिबद्धताओं के साथ अपने आप को जोड़ते हुए कार्य कर रही है। इन मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। माननीय सदस्य आम जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रख करके सदन को एक स्वस्थ चर्चा परिचर्चा का केंद्र बनाएंगे और एक सार्थक चर्चा के माध्यम से विधायिका को और पुष्ट करने का कार्य करेंगे कि आम जनमानस की भावनाओं के अनुरूप माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर अपनी बात प्रभावी ढंग से रखेंगे। इसमें सरकार उन्हें हर प्रकार का प्रोटेक्शन देगी और हर प्रश्न का जवाब देने को तैयार रहेगी।